सूतक काल में राम कथा, बुरे फंसे मुरारी बापू, संतों में भारी आक्रोश, मुरारी बापू ने मांगी माफी। देश के प्रसिद्ध संत मुरारी बापू एक बार फिर से विवादों में। दरअसल 12 जून को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हुआ। 14 जून को वो बनारस पहुंचे और राम कथा की। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए, जिस पर बखेड़ा शुरू हो गया। देश के बड़े अध्यात्म गुरु और कथावाचक मुरारी बापू की काशी यात्रा विवादों में घिर गया है। मुरारी बापू काशी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा पाठ किया और रुद्राज कन्वेंशन सेंटर, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, वहां पर वो राम कथा कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह विवाद छिड़ गया है कि 2 दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और सनातन धर्म में ये परंपरा है कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो सूतक काल लग जाता है और इस दौरान तो कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान नहीं किया जाता है। हालांकि हमने जब मुरारी बापू से बात की तो उन्होंने बताया कि हम वैष्णव परंपरा से हैं, वैष्णव साधु हैं, हम पर ये नियम लागू नहीं होता है। सूतक काल में मंदिर में स्पर्श दर्शन करने और राम कथा सुनाने की वजह से काशी के संतों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुरारी बापू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को। तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। इसमें शास्त्र क्या कहता है? सबसे पहले हम गीता से प्रमाण लेते हैं। गीता कहती है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। गीता कहती है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यते वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार हसी। कहने का तात्पर्य, इसलिए तेरी इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जान करके शास्त्र विधि से नियत कर्म करना ही योग्य कहा गया है। शास्त्र का जो आदेश है प्रायः गरुड़ पुराण सहित तमाम शास्त्रों में सनातन धर्म के संविधान में लिखा गया है कि जन्म और मृत्यु के समय सूतक काल अर्थात अशौच काल अशुद्ध आदमी व्यक्ति होता है। उस समय में मंदिर में प्रवेश, मूर्ति स्पर्श और माला जप, धार्मिक ग्रंथों का स्पर्श इत्यादि वर्जित होता है। जिनकी पत्नी को मरे अभी 3 दिन ही नहीं हुआ और वाराणसी के रुद्राक्ष में राम कथा कह रहे हैं, जो भयानक अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कलयुग के कपट कलेवर भेष धारण करने वाले, ये सब कालनेमी हैं। सूतक गृहस्थ हैं, इनकी पत्नी मरी है, न इनको मंदिर में जाना चाहिए, न दर्शन करना चाहिए, देवताओं का स्पर्श करना चाहिए, न धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ की शुचिता पवित्रता को भंग करके भयानक पाप किया है और इनको प्रायश्चित करना चाहिए और 13 दिन तक न मंदिरों में जाना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि मुरारी बापू को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं छोटा हूँ, आप सब बड़े हैं, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। हम यहाँ आए
शिव जी का दर्शन करने गए, जल चढ़ाया और कथा गाने लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको, आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे। लेकिन आप सब बड़े हो और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे को तो हम तो आए। ये तो मंगल विधान के दौरान सब हो रहा है। फिर भी आपको किसी को भी पूज्य चरणों से लेकर मीडिया तक किसी को भी ठेस पहुँची हो तो क्षमा कर देना। इसमें कौन बड़ी बात है साहब। तो कोई भी हल्के फूल रहो, क्योंकि हमारे बाबा कहते कि यज्ञ में ज्यादा लकड़ी डालने से आग ज्यादा होती है। बाकी खुलासा मैं भी कर सकता हूँ। आपको बता दें कि हिंदू समाज में सूतक का बहुत महत्व होता है और कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। लेकिन मुरारी बापू ने इसकी अनदेखी की तो साधु संतों और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुरारी बापू पर आरोप लगाया कि उन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। हालांकि मुरारी बापू का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी वो मंदिर में मुसलमानों से नमाज पढ़ने की बात कहते हैं तो कभी पीएम मोदी को फकीर बोलकर विवाद खड़ा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।